आज एमएस एक्सेस के क्लास में हम लोग डाटा टाइप देखने वाले हैं। डाटा टाइप क्या है? देखिए, डाटा का अर्थ क्या होता है? आंकड़ा। टाइप का मतलब प्रकार। तो कितने प्रकार के डाटा हैं? पहला है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में क्या होगा? ऑटोमेटिक नंबर आएगा। नंबर में ओनली नंबर आएगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक टेबल बनाते हैं। उसके लिए करना क्या है? विंडो आर दबाएंगे, रनबॉक्स आएगा और टाइप करना है हमें एमएस एक्सेस, ACCESS, है ना। एमएस एक्सेस टाइप किए, क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल नेम मांगा जा रहा है तो फाइल नेम कुछ भी दे दीजिए। बताए थे पहले सेव होता है ना। तो नाम कुछ भी दे दिया और क्या करते हैं? क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं ना। अब हमें क्या करना है? ये ऑलरेडी एक टेबल बन के आ गया, इसको करते हैं क्लोज। कहां से? यहाँ साइड में एक नीचे में क्लोज के नीचे एक टेबल क्लोज का ऑप्शन है और आना है हमें क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद फिर कहाँ आएंगे? टेबल डिजाइन। तो पहला देते हैं रोल। ये रोल का डाटा टाइप क्या ले लेते हैं? ऑटो नंबर, ताकि अपने आप नंबर आएगा। अब यहाँ लेते हैं हम लोग नेम। नेम में क्या ले लेंगे? टेक्स्ट। टेक्स्ट में टेक्स्ट और नंबर दोनों आता है। देखिए टेक्स्ट का जो डाटा टाइप है उसके बारे में लिखा हुआ, इसमें 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों आएगा, है ना। उसके बाद क्या है? मेमो। जैसे हम लेते हैं एड्रेस। एड्रेस का डाटा टाइप मेमो चुन लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके भी चुन सकते हैं। मेमो में क्या होगा? 64,000 कैरेक्टर लिखाएगा, नंबर टेक्स्ट दोनों लिखाएगा। तो मेमो भी ले लिए। अब आगे है डाटा टाइप नंबर। नंबर में नंबर ही आएगा, टेक्स्ट नहीं आ पाएगा। जैसे फोन लेते हैं हम लोग, नंबर। लेकिन फोन नंबर तो 10 डिजिट का होगा ना। वो 10 डिजिट का नंबर आने के लिए क्या कीजिए? फोन पे क्लिक कीजिए और नीचे में जनरल ग्रुप में फील्ड साइज में जहां लॉन्ग इंटीजर है ना, वहां डबल ले लीजिए। यहाँ चुन लेना हमें डबल। ओके। फोन के बाद क्या है? ऑटो नंबर हो गया। डेट एंड टाइम है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, DOB शॉर्ट में लिखे। इसका डाटा टाइप प्रकार क्या लेंगे? डेट एंड टाइम। इसमें क्या होगा? डेट एंड टाइम में सिर्फ तारीख और समय ही आएगा और कुछ नहीं आएगा ना। अब है करेंसी। करेंसी का अर्थ क्या होता है? मुद्रा। जैसे हम फीस ले लेते हैं तो वहां पे अपने आप RS का सिंबल आ जाएगा। जैसे फी लिए और यहाँ हम डाटा टाइप ले लेंगे करेंसी। करेंसी में क्या हो जाएगा? RS, डॉलर, जो भी होता है मुद्रा का सिंबल वो आएगा ऑटोमेटिक नंबर देने के बाद। करेंसी हो गया। अब है यस या नो। अब यहाँ जैसे लेते मैरिड। मैरिड में क्या होगा? यस या नो, टिक लगाने वाला ऑप्शन देगा। ऑयली ऑब्जेक्ट यानी फोटो अगर लेते हैं तो वहां पे ऑयली ऑब्जेक्ट या अटैचमेंट भी ले सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ऑयली ऑब्जेक्ट में फोटो दिखेगा नहीं, डबल क्लिक करके देखना पड़ेगा। एंटर दबा दिए। कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं और सेव करते हैं इसको। ओके। यहाँ पे पूछा जा रहा है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। अगर प्राइमरी की लगाएंगे तो क्या होगा? डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। हमें अभी प्राइमरी की नहीं लगाना, नो कर देते हैं। यस कीजिएगा ना, ID बन के आ जाएगा। देखिए नीचे टेबल बन के आ गया, एक टेबल 1। इसका नाम भी बदल सकते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे। अब हमें एंट्री करना है। अभी क्या था? ये रो फॉर्म में था, टेबल का स्ट्रक्चर बनाए हम। अब इसको क्लोज करते हैं। अब एंट्री करने के लिए टेबल पे या तो डबल क्लिक कीजिए या तो राइट क्लिक करके ओपन कीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ भी लिख रहे हैं हम, नंबर आ रहा है क्या? कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑटो नंबर है। टैब बटन दबाए, जैसे नाम लिखेंगे अपने आप रोल नंबर आ जाएगा। आ गया। फोन नंबर 10 डिजिट आ जाएगा क्योंकि डबल लिए थे। डेट ऑफ बर्थ देखिए कुछ भी लिख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हम तो आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका जो डाटा टाइप था क्या था? डेट एंड टाइम।
ठीक, 500 ले लिए तो अपने आप डॉलर लग गया। मैरिड है तो टिक कर दिए। फोटो लेना है तो डबल क्लिक कीजिएगा, ऐड में आइएगा, जहां फोटो है वहां चले जाइए और ओके कर देंगे। ये फोटो आ गया, वन फोटो। इसको देखना है, डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं, दिख जाएगा। अपना ही फोटो ले लिए थे। अब रोल नंबर 2 आया तो नहीं, लेकिन जैसे ही हम नाम लिखेंगे अपने आप आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं ना, तो यहाँ कुछ भी नंबर देते हैं तो कौन सा सिंबल आ रहा है, डॉलर का आ रहा है। आरएस वगैरह का सिंबल लाने के लिए क्या कीजिएगा, डेट एंड टाइम में आइएगा। कैसे चेंज करेंगे, रन लाएंगे, रन पे जाके क्या लिखेंगे, कंट्रोल CONTROL। जिस तरह से मोबाइल में सारा परिवर्तन कहाँ सेटिंग्स होता है ना, कंप्यूटर में सारा परिवर्तन कहाँ से होगा, कंट्रोल से। वहां जाइए, व्यू बाय में जाके लार्ज आइकॉन कर लीजिए, फिर आना है कहाँ, डेट एंड टाइम में। यहाँ पे डेट एंड टाइम आने के बाद चेंज डेट एंड टाइम में आइएगा, चेंज कैलेंडर सेटिंग में आइएगा, फिर आइएगा एडिशनल सेटिंग में, और ऊपर में होगा करेंसी, है ना। यहाँ क्या लिया गया है, डॉलर। हम RS ले लेते हैं और अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं। अब जितना भी करेंसी होगा ना, करेंसी में क्या आएगा, RS, है ना, यानी रुपीज का सिंबल आएगा। एक बार क्लोज कीजिएगा ना, दोबारा जैसे ओपन कीजिएगा तो आपको RS ही दिखेगा। अभी क्लोज नहीं किए हैं, समझ गए। इस तरह से डाटा टाइप ले सकते हैं और अपना एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब MS एक्सेस में हम लोग कैलकुलेटेड देखेंगे, है ना। विंडो R दबाते हैं, रन बॉक्स आएगा, टाइप करते हैं MS एक्सेस। कैलकुलेटेड एक तरह का डाटा टाइप है। हाँ, अब यहाँ फाइल नेम में ले लेंगे कैलकुलेटेड, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक किया ना, एक ऑटोमेटिक टेबल बन के आ गया। इसको क्लोज कर देते हैं हम, इसको क्लोज कर दिए। अब हमें नया टेबल बनाना है तो क्रिएट में जाएंगे, फिर टेबल डिजाइन में जाएंगे। अब यहाँ जैसे लेते हैं हम लोग रोल, रोल नहीं लेके आप आइटम नेम भी ले सकते हैं, आइटम नेम। आइटम नेम का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट होगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है, मात्रा। इसमें हम लोग नंबर चुन लेते हैं ना, डाटा टाइप्स का नंबर। रेट, रेट मतलब दर। इसमें डाटा टाइप आप करेंसी भी ले सकते हैं, यानी मुद्रा। अमाउंट, अमाउंट का अर्थ क्या हो गया, मूल्य। इसका डाटा टाइप कैलकुलेटेड लेते हैं, CALC जैसे दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा कैलकुलेटेड। तो हम एंटर दबा देते हैं। जैसे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेटेड का एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसका, अमाउंट का फॉर्मूला देना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट ओपन, बड़ी ब्रैकेट, क्वांटिटी इंटू रेट, QTY स्पेलिंग जो यहाँ दिए हैं वही देना है। ब्रैकेट बंद करेंगे, गुना के लिए स्टार का यूज करते हैं, ब्रैकेट बंद, रेट। यानी अगर 10 रुपया केजी चावल है और कोई 25 केजी लिया तो 10 गुना 25 होगा ना, यानी क्वांटिटी गुना रेट। फिर ब्रैकेट बंद कर दिए हम और ओके कर दिए। ये हमारा क्या निकला, अमाउंट। अब निकालते हैं डिस्काउंट, DIS। इसका भी डाटा टाइप क्या ले लेंगे, कैलकुलेटेड। जैसे एंटर दबाएंगे कैलकुलेटेड पूरा आ गया, एंटर दबा देना है। और डिस्काउंट में क्या होगा फॉर्मूला, अमाउंट, ब्रैकेट बंद, गुना के लिए स्टार का यूज करते हैं 10। यहाँ पे परसेंटेज काम नहीं करेगा तो बाय 100 भी दे सकते हैं, बटा 100, तो /100 दे दिए जो कि परसेंटेज का काम करेगा। ओके कर दिए डिस्काउंट। अब लेते हैं नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का अर्थ क्या हो गया, कुल मूल्य। इसका भी डाटा टाइप क्या ले लेंगे, कैलकुलेटेड। ये लेने के बाद यहाँ भी एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, नेट अमाउंट का फॉर्मूला। तो नेट अमाउंट में क्या हो जाएगा, हाँ, जो मूल्य होगा
वो माइनस कर देना किससे, उसके छूट से, है ना। यहाँ DIS दिए थे तो यहाँ भी DIS देना। अगर डिस्काउंट पूरा लिखते यहाँ पे टेबल में तो फॉर्मूला में भी पूरा देना पड़ता है स्पेलिंग, है ना। ओके, अब सेव कर लेते हैं इस चीज को। टेबल 1 ही नाम रहने देते हैं, बदलना है तो बदल सकते हैं आप। पूछा जा रहा है कि देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड, तो भाई यहाँ प्राइमरी की नहीं है तो डिफाइंड भी नहीं करना हमें, ओके कर देंगे, नो कर दिए। अब ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा रो फॉर्मेट में है। इसको क्लोज करते हैं। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, टेबल पे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक करके। अब देखिए हम एंट्री करते हैं, जैसे लिखते हैं लक्स, कोई लिया कितना, 60 पीस लिया, रेट का दाम, रेट दे दिया इसका कितना, 22 रुपया पीस लक्स, तो अमाउंट अपने आप आ गया, डिस्काउंट भी आ गया। जैसे देते हैं पेट्रोल, ले लिए हम 9 लीटर, 112 रुपया लीटर है। जैसे टैब दबाएं तो अमाउंट हो गया कितना, 1008 रुपया, डिस्काउंट हुआ 108 पैसा, है ना। और टोटल डिस्काउंट करके नेट अमाउंट कितना हो गया, 907 रुपया पेमेंट करना है, हो जाएगा। चलिए अब इसमें कोई परिवर्तन करना है किसी तरह का, या जो जो हम ऐड किए थे फॉर्मूला वो देखना है उसी रो फॉर्मेट में, तो टेबल में जाके राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू में आ जाएंगे, तो यहां से कुछ ऐड कर सकते हैं, बदल सकते हैं और देख भी सकते हैं आप। तो ये हमारा डाटा टाइप है, ये लिखिएगा तो लिख लीजिए, है ना। चलिए इसमें अब अमाउंट का फॉर्मूला लिखिएगा तो लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन में आते हैं, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। चलिए ये लिख लिए। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा दें, क्वांटिटी इनटू रेट है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिएगा। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं, एक्सप्रेशन में आएंगे, यहाँ पे आते हैं, डिस्काउंट में क्या दिए हैं, अमाउंट, ब्रैकेट बंद ओपन कर दिए, स्टार 10 देके स्लैश दे दिए, जितना परसेंटेज चाहिए, है ना। नहीं नहीं, ये डिस्काउंट का है। हाँ अमाउंट का तो पहले बता दिए थे ना। हाँ अब नेट अमाउंट का बताते हैं। अमाउंट में, नेट अमाउंट में क्या करेंगे, अमाउंट माइनस डिस्काउंट। नेट अमाउंट पे क्लिक करते हैं हम लोग और नीचे आ जाएंगे एक्सप्रेशन में, और यहाँ जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट निकाल सकते हैं। अब वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं ना।